मेरी ज़्यादातर अपमान, मेरा तिरस्कार उन लोगों ने किया जो मुझे जानते नहीं थे, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी की कोशिश यही है कि मैं इतनी मेहनत करूँ, इतना काम करूँ कि ज़्यादातर लोग दुनिया में मुझे जान जाए, तो बेइज्जती से बच जाऊँगा मैं। यू विल बी रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ पीपल if you act in it and act for not yourself, for everybody else who think that they won't be able to. वाह, तो शायद उन सब के हिस्से का ये मैं करता हूँ। मेरा इतना शौक भी नहीं है इस काम में, पर मैं करता हूँ क्योंकि कर लेना चाहिए। तो मैं पापा के साथ वॉक कर रहा था, पापा के सामने क्या ही बात करोगे आप। जी। फिर उन्होंने बोला कि अरे ऐसे कुछ तो बताने लगे, फिर एकदम से बोले इसका जोक मत बनाना, ठीक है। मैं कहा हाँ ठीक है। तो उस बात का मैं एहतराम आज तक करता हूँ, उस वाली बात का तो जोक नहीं बना, बाकी सब मुझे शाहरुख खान साहब के साथ बैठना उनके पैरों में और उनसे पूछना है कि कैसे एक दिल्ली का लड़का जिसकी 16 साल की उम्र में उसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, जिसका कोई आगे ना पीछे और उसका बस एक कन्विक्शन है कि उसको करना है, और कैसे वो लगातार 30 साल तक जो है वो बेहतर से बेहतरीन होता रहता है as in person also, as in human being also, is evolving every day. I think 2002 या 2003 की बात है जब मैं एक न्यूज़ चैनल का एक कॉन्क्लेव था जो मैं देख रहा था, और उसमें शाहरुख खान साहब ने कहा था कि me myself and 50 other people, we all together are working towards a brand called शाहरुख खान, ठीक है। मुझे इतनी खूबसूरत बात लगी कि एक ब्रांड, हमारे पास 50 लोग तो नहीं है, मैं और मेरी तन्हाई दोनों ही हैं। तो तब से 2002 से लेकर अभी 24 तक हम लोग लगे हुए हैं इस ब्रांड कॉल्ड जाकिर खान के जो है एक टूटी टाटी कुर्सी ठीक करने के चक्कर में। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू जूम स्पीक ईजी। मेरे साथ आज एक बहुत स्पेशल मेहमान है। मैं उनको कथाकार कहती हूँ। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर्स दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री टुडे। और उनकी बातों में उलझना बहुत आसान होता है। ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द वेरी टैलेंटेड जाकिर खान। हेलो, शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। तो मैं कहती हूँ कि यार स्टोरी टेलिंग एक का जो आर्ट है वो कॉमेडी में आई थिंक यू गॉट इट द बेस्ट वे पॉसिबल। देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडीज यूज्ड टू डू दैट। इंग्लिश फॉर्मेट में मैंने बहुत देखे हुए थे। मुझे लगता है आपने वो हिंदी में वो यू ब्रोक थ्रू विद दैट। मुझे वहाँ से शुरुआत करनी है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, की एक सेट फॉर्मेट होता था जो बहुत चल रहा था, और आपने उसको तोड़ के मरोड़ के कुछ अपना एक नया सा बनाया। लेकिन वो शुरुआत कैसी हुई? आपको पता कैसे चला कि अब ये मैं इसी राह पे चलने वाला हूँ? हम इसका एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको। नीलाद्री कुमार जो सितारिस्ट हैं, पंडित नीलाद्री कुमार, मैं बड़ा मुतासिर हूँ उनसे, क्योंकि मैं भी सितार बजाता था बचपन में, वालिद साहब सितार बजाते हैं। तो उनके कॉन्सर्ट पे जब हम गए तो पहली बार मेरे पापा ने उनको जितार का इस्तेमाल करते हुए देखा। तो वो देख के मेरे वालिद साहब ने कहा कि रुई मतलब कॉटन के धागे से तो सब टाका लगाते हैं, नाम उसका होता है जो रेशम के धागे से टाका लगाए, ठीक है ना, कि कुछ नया करना ही पड़ता है आपको अपने काम में, जो उसको बोलते हैं ना जॉनर बेंडिंग। जब आप वो चीज़ करते हैं तो उसकी वजह से वो जो आर्ट फॉर्म है उसका भी स्केप, उसका मेयार बढ़ता है। तो जब मैंने कॉमेडी करना शुरू किया था तब उस वक्त क्या है कि 2-3 चीज़ें थी, क्योंकि वी वर ऑल ऑल्सो ट्राइंग टू कॉपी द फॉर्मेट फ्रॉम द वेस्ट। पर मुझे जो लगा कि एक तो लैंग्वेज का बैरियर था, सब लोग इंग्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त जो है मुझे ऐसा लगा कि अगर हम हिंदी में करेंगे बात तो ज़्यादा खुलेगी। तो जब वो बात हिंदी में करने से जब वो खुलने लगी, लोगों का रवैया सुनने का बदलने लगा कि चलते शो में 4 लोग इंग्लिश में कर रहे हैं और आप जैसी हिंदी में करने आए, तो उनकी हंसी की आवाज़ बदल गई सेम लोगों की। तो उस भाषा का प्रभाव मैंने देखा। फिर मुझे ना ये करना था कि मुझे उसको पटिएबाजी पे लेके आना था। भोपाल इंदौर में एक चीज़ कहते हैं कि चाय की दुकान के बाहर ना पटिए लगे होते हैं जिस पे बैठ के दुनिया की संसद डिस्कस हो सकती है वहाँ पे। तो मुझे अपने शो का जो तरीका है वो पटिएबाजी के फॉर्मेट में लेके आना था कि जब मैं 12,000-25,000 लोगों में भी परफॉर्म करूँ तो हर शख्स को ऐसा लगना चाहिए कि बस वो और मैं हैं, और मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ पता एक बार ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर मैं वहाँ गया, मैंने ऐसा कर दिया। ये फॉर्मेट मुझे कोशिश करी मैंने। तो 2012 में मुझे पहली बार ये आइडिया, तो उसके बाद चलना बंद हो गया बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ अलग करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि आइडिया गलत नहीं है, आपसे हो नहीं रहा है। बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ जो होते हैं जब वो फेल होते हैं तो आइडियाज़ फेल नहीं होते, एग्जीक्यूशन फेल होता है ज़्यादातर बार। तो मुझे बिलीव था कि ये चलेगा। इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years। अगस्त 2014 में वो चीज़ जाके उसका प्रिसीजन थोड़ा बैठना शुरू हुआ। जब वो बैठना शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से अगस्त 2014 से आज 24 में हम ऑलमोस्ट अप्रैल ख़त्म हो गया, मई आ गया है। पिछले 10 सालों में मुझे वो शोज़ मेरे हाथ पे याद है मुझे, जिनमें मुझे स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला है।
जी बिल्कुल, मैं फिर से देना चाहती हूँ। वाह, बड़ा ऐसे गर्व लगता है मुझे। आपने ये रेशम वाली बात की, मुझे पता है कि एक पोस्ट डाला था विकास खन्ना जी ने आपके लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क के शोज़ सोल्ड आउट थे और बहुत मुश्किल होता है यार। न्यूयॉर्क की बात इसलिए लानी थी क्योंकि वहाँ तक बात पहुँची है और उसके काफ़ी आगे। अब तो कभी कभी आप कहते थे कि कभी सोच भी नहीं सकता था, आपने अपने पेरेंट्स को आप ट्रिप्स कराए हुए हैं अब, वो मुझे लगता है आपके लिए एक पूरा सर्कल फॉर्म हुआ होगा ना कि हाँ। मुझे आप थोड़ा बताइए इसके बारे में कि कैसा लगता होगा अब, जब अभी तो आम बात है बट जब पहला वो अब्रॉड का शो पूरा हाउसफुल जाता है और फिर देन यू गेट टू टेक योर पेरेंट्स फॉर ट्रिप्स लाइक दैट, जो कि अब मतलब पहले जब मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं यार। पता है कैसे बताऊँ मैं आपको ना कि वो फीलिंग वैसी नहीं है जैसी लग रही है बाहर से। मैं आपको इस कमरे का इंतजाम कहता हूँ कि जैसे कि जो मुझे एक्टर्स की जो मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि कोई और सोचता है उस किरदार को, कोई और बनाता है उसको, कोई और पैसे लगाता है उसमें, पर जब उस चीज़ का पोस्टर बनता है ना तो आपका चेहरा उस पर जाता है, पूरी दुनिया में आपका पोस्टर छपता है और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसने जिसने सोचा था और जो बना रहा है उसको लगा कि ये जो लिखा हुआ है वो आपके जैसा है शायद। जी बिल्कुल राइट। और सिर्फ इसी इत्तेफाक की वजह से आपको पूरी दुनिया आपका चेहरा हर जगह बड़े बड़े जो है लाइफ साइज पोस्टर्स आपके देख रहे हैं। ये एक एक्टर का कमाल है। मेरे काम में ऐसा है कि अगर इस कमरे में आज मैं बैठा हूँ तो कुर्सी भी मैं ही लाया था लाइट भी मैं ही लाया था, ठीक है, तो ये होर्डिंग भी मैंने ही लगाया है। तो इतना जब आप एक एक चीज इतने हाथ से आप कर रहे हैं तो जब ये बन जाता है तब आपको उसमें उसके आश्चर्य से ज्यादा उसके सुकून में आप रहते हैं कि चलो ये हो गया। तो जब हम मेडिसन स्क्वायर गार्डन किया तो ऐसा थोड़ी हुआ था कि हमने कॉमेडी शुरू किया एकदम से वो किसी ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बुला लिया। इट्स अ जर्नी ऑफ 13-14 years एंड इट्स एन टारगेट आई एम चेजिंग फ्रॉम लास्ट 8 years कि ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, क्या बात करनी पड़ेगी, किससे बात करनी पड़ेगी, कितना उसका खर्चा आएगा, बहुत एक्सपेंसिव वेन्यूज हैं ये। तो उसको जब आप कर रहे हो एक एक टिकट गिन रहे हो कि आज कितनी बिकी, कल कितनी बिकी, परसों कितनी बिकी, है ना, पोस्ट डालना पड़ेगा, स्टोरी डालना पड़ेगा। जब आप इतना हाथ से कर रहे हो तो जब वो बढ़ता है तो आपको उस वक्त नहीं सरप्राइज लगता है। पर हाँ ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको क्लोजअप में देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा ये जी। पर जब हम इसको वाइड में देखते हैं, और ये मेरे ख्याल से यही छोटे परिवारों से जब लड़के बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम बार बार पीछे चले जाते हैं जी। वही हमारा सुपर पावर है, वही हमारी कमजोरी है, ठीक है। तो बार बार जो है वो पीछे चले जाते हो। आप वहाँ से सोचते हो कि एक इंदौर में एक लड़का है 2010 में जिसको टीवी देख के लग रहा है कि अरे पता नहीं कौन ही लोग हैं, कैसी बातें करते हैं, ठीक है। कट्टू जब वही ज़िंदगी आप जी रहे हो तो वो मैजिकल है, वो उसका सरियल है, वो मेरे ख्याल से कई बार यकीन नहीं होता। और जब यकीन नहीं होता तो फिर ऐसा लगता है कि यकीन क्यों नहीं हो रहा है भाई, आगे बढ़ो भाई, और काम करना है। तो आप अपने उस दिन अपने गोल ठीक करके और आगे कर देते हो उनको कि दूर है अभी लाइन, चलो भागो फिर से, चलो निकलो यहाँ से, वैसा। इन आपने अमंग द ट्रूथ बॉम्ब्स दैट जाकिर कीप्स ड्रॉपिंग एक बहुत ही सही बात कही थी आपने, और मैं दोहराना चाहती हूँ उस बात को कि आपने कहा था कि आपको इतना सक्सेसफुल बनना होगा कि आप कैसे दिखते हो कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाए जी। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस ऑन यू एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल ऑल्सो। सक्सेसफुल लोगों के देन थिंग्स डोंट मैटर। टुडे वी आर सिटिंग हियर, 3rd सीजन है चाचा विधायक है हमारे का। हम इस इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे लुक्स इतना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्टर्स के लिए। OTT ने ऑफकोर्स वो ग्राउंड ब्रेकिंग बन के दिया, और उन एक ही टाइप के लोग होते थे, एक ही टाइप के होना चाहिए, हीरो ऐसा दिखेगा, मेन लीड सीरीज़ के ऐसे दिखेंगे। आई फील लाइक यू हैव ऑल्सो बिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट जर्नी। बहुत सारे लोग ये देखे नहीं यार, एक्टिंग अगर अच्छा करते हैं तो शायद मौका है, विच इज़ एन इंस्पायरिंग जर्नी। मुझे पता है आपके लिए भी मुश्किल था क्योंकि आपको पहले सक्सेसफुल बनना पड़ा, हाँ। उसके बाद ये हुआ। मुझे आपके विचार जानने हैं इसमें, जो मैंने एनालिसिस थोड़ी बताई, जो आपने भी खुद बताई हुई है। मेरे ख्याल से मौका जो है वो इसलिए भी है क्योंकि हमारा सबका एस्पिरेशन है अच्छे लगने का। तो जिस एक्टर को काम मिलता है वो भी इसी बिना पे ही मिलता है कि जिसने लिखा है, जिसको लगता है कि ये उसकी कहानी है, उसने जब अपने आप को इमेजिन किया तो उसने थोड़ा सा अपने को बेहतर इमेजिन किया जी। फिर जिसने बनाया उसने भी जब उस चीज को इमेजिन किया तो और थोड़ा बेहतर इमेजिन किया। तो इसलिए जो एक्टर्स भी आते हैं वो कोई बहुत अच्छे घरों से कई बार बहुत बार नहीं भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी गुड जीन्स हैं, पर वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। आराम नगर में जाके देखिए आप, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, कितने कैसी जगहों से आते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, उनका एडवांटेज है, पर वही तो है उनका काम
कि किसी दिन किसी को दिख जाए और उनकी किस्मत पलट जाए, एक दिन घर से तैयार होकर निकलना है और वो एक दिन कब आएगा ये नहीं पता है, ठीक है। कॉफी शॉप में बैठे कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, पर वो कुछ भी हो सकता है मैं कुछ भी नहीं भी तो नहीं हो होता सकता है, नहीं बिल्कुल भी तो नहीं, होता बहुत सारे नहीं होता। तो वो एक रीत रही है और उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में किसी को बात कर रहा था कि मेरी ज़्यादातर अपमान, मेरा तिरस्कार उन लोगों ने किया जो मुझे जानते नहीं थे, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी की कोशिश यही है कि मैं इतनी मेहनत करूं, इतना काम करूं कि ज़्यादातर लोग दुनिया में मुझे जान जाए, तो बेइज्जती से बच जाऊंगा मैं। अब तो वैसा है, अब और होना है, अभी तो बहुत कुछ होना है, तो बहुत काम करना है माशाल्लाह से। हमने भी नहीं सोचा था ये होगा। तो जब हमको मौका मिला तो हमको एक्टिंग नहीं करनी थी। जैसे चाचा विधायक है हमारे, क्या हमको एक्ट नहीं करना, हम लगा लिख के दे देंगे, कर लेगा कोई और। अरे हम तो बचपन में पिंपल वगैरह हो जाते थे तो हम ऐसे दबा वाले लोग कहते अरे निशान पड़ जाएगा चेहरे पे। हमको लगा कि पड़े निशान हमारी भला से, हमको कौन सा टीवी पे आना है, ठीक है। फिर अब तो खैर उसी वजह से मेकअप करते वक्त लोग बोलते हैं सर ये थोड़ा सा आपका मैं कहा अभी आगे बढ़ो यार, वो पुरानी गलती है, हमने अंदाज़ा नहीं सोचा। तो जब हमको कहा कि नहीं एक्टिंग आप करिए, करनी ही पड़ेगी आपको, तो फिर मुझे जो हमारे दोस्त थे उस वक्त जो हमको मदद कर रहे थे, आलिया, उन्होंने कहा कि यू विल बी रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ पीपल इफ़ यू एक्ट इन इट एंड एक्ट फॉर नॉट योर सेल्फ, फॉर एवरीबडी एल्स हु थिंक दैट दे वोंट बी एबल टू। वाह। तो शायद उन सब के हिस्से का ये मैं करता हूँ। मेरा इतना शौक भी नहीं है इस काम में, पर मैं करता हूँ क्योंकि कर लेना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल करते रहिए क्योंकि आप यू आर गुड एट इट। बोल सकते हैं अब, अभी तो थर्ड सीजन ऐसे ही तो नहीं दिया होगा। हाँ ठीक है, मतलब अपनी तरफ से अपने तरह का करते हैं। चलिए मैं बोल देती हूँ, कोई नहीं। व्हाट इज अगेन ब्यूटीफुल अबाउट द वे यू डू इट इज आप बेझिझक, बेबाक होके अपने लाइफ के एम्बैरेसिंग, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे बिल्कुल प्राउड मोमेंट्स को एकदम आसानी से आप अपने स्टोरीज में यूज़ करते हैं। आई मीन तथास्तु वगैरह देख लो तो आपने काफ़ी डीप बातें की है अपने कॉमेडी स्पेशल्स के थ्रू, एंड यू स्पोकन अ लॉट अबाउट व्हाट यू हैव बीन थ्रू। लिखते वक्त, जब आप प्लान करते वक्त, वो पीपल देयर हु आर लाइक दिस विल नॉट वर्क, व्हाई आर दे इंटरेस्टेड इन योर लाइफ? शुरुआत में, अभी तो कोई नहीं बोलेगा ऑब्वियसली, पहले भी कोई नहीं बोलता था, मैं पूछता नहीं हूँ लोगों से। हाँ, इस तरह से इसीलिए मैं किसी से ये इस तरह के सलाह मशवरे नहीं लेता हूँ। मैं मिलता हूँ बहुत लोगों से, पर मेरा लोगों से मिलने का रियाज मेरा बहुत ज़्यादा है, और उनकी क्या जहनियत है, वो किस तरह से सोचते हैं, उनका क्या माइंडसेट है, उनका थॉट प्रोसेस कहाँ चल रहा है, वो मैं मैप करने की बहुत कोशिश करता हूँ। अभी भी जिस चीज़ पे मुझे बहुत फ़क्र है वो इस बात का है कि अपना नाम वाम हो गया वो सब अपनी जगह पे, पर फिर भी महीने के 40 लोगों से, मैं नए लोगों से मेरी मुलाकात रहती है और उन्हें मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ और उनसे सुनता हूँ। अच्छा बोलने के लिए, अच्छा कहने के लिए, अच्छा लगातार सुनते रहना बहुत ज़रूरी होता है, और समझना कि एक इंसानी फितरत किस तरह से चलती है। मैं जैसे न्यूज़ जब फॉलो करता हूँ तो सारी दुनिया पॉलिटिक्स के लिए न्यूज़ फॉलो करती है, मैं सिर्फ बिहेवियर पैटर्न के लिए न्यूज़ फॉलो करता हूँ कि क्यों ये बात हो रही है, इस बात को अगर किसी पॉलिटिशियन ने ये बात कही है तो वो क्यों चल रही है, उस पर लोगों का क्या इफेक्ट है, वो सुन के कैसा महसूस कर रहे होंगे। इसलिए जब मैं इंदौर जाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि कैसा लगा, फिर मैं उनकी मम्मी से पूछता हूँ कि आपको कैसा लगा था, फिर उनकी दादी से पूछता हूँ कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। तो मेरा एक लार्जर रिसर्च है जो चालू है, ठीक है। इट इज़ रिगार्डलेस टू द कॉमेडी आई डू, इट इज़ रिगार्डलेस टू पॉपुलैरिटी, रिगार्डलेस टू what I am doing as a profession and as a professional, it is regardless to आपका निजी रिसर्च है, अपनी मेरी निजी रिसर्च है वो, और वो मेरी निजी यात्रा का हिस्सा है वो। कल को नाम नहीं भी रहेगा तो ये करना बंद नहीं करूँगा मैं, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, मेरी रूह की गिज़ा है वो। वो किसी को पहाड़ देख के अच्छा लगता होगा, किसी को समंदर देख के अच्छा लगता होगा, मुझे लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं वो करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है उस बात का। इसीलिए तो वसीम साहब का एक शेर है ना कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। वाह, ठीक है। तो वो तरीका मैं कोशिश करता हूँ चूज़ करने की, तो मेरे ख्याल से उसी से मदद भी मिलती है। वैसे ही काम चल रहा है शायद अभी तक जैसा भी। पेरेंट्स कभी ऐसे बोल रहे थे कि हमको इन्वॉल्व मत करो आपके साथ बिगने में, क्योंकि आप ऑब्वियसली फैमिली बहुत, अब मुझे लगता है लोग आपके पूरे फैमिली को ही जानते हैं, ऐसा लगता है कि आपके फैमिली का हिस्सा है। अरे आपने कहा था ना कि आपके पिताजी ऐसे है और माता ऐसे है, मुझे लगता है कि बिगनिंग में उनको थोड़ी झिझक हुई थी कि यार हमको क्यों डाल रहे हो उस पे, और कैसे आपने उसको, क्योंकि आपने बोला हुआ है माय पेरेंट्स सेलिब्रेट मी टू मच। पहली बात तो ये कि वो जब मैं पैदा हुआ था तब से उन्होंने कह दिया कि बहुत अमेजिंग बच्चा है ये। पूरी जिंदगी उसी प्रेशर में कट गई मेरी कि अमेजिंग में था तो नहीं, पर मुझे बनना पड़ गया। क्योंकि तो जब मैं कुछ भी एक्स्ट्रा मैं करता हूँ ना, तो मेरे मम्मी पापा दिन भर वही बातें करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसका फ़ोन आया था, उसने ये कर दिया। कितनी बार तो मेरा कुछ करने का मन भी नहीं होता, पर मैं कहती कि अरे मम्मी पापा को, मेरे को अपने फैंस को लेके कंटेंट का उतना इशू नहीं है जितना मम्मी पापा को लेके
क्योंकि चाचा विधायक रिलीज होना मम्मी पापा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना जो है उनका कि उनको पता है कि चाचा विधायक आने वाला है, ठीक है, वो अपने सर्कल में अपने पीयर्स में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप में उनका वो है, तो वो ज़रूरी है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से क्योंकि तो उनकी तरफ से ये विरोध कभी नहीं आया, पर हाँ मुझे थोड़ी झिझक होती है अक्सर कि उनके सामने तो उनकी बुराई नहीं कर सकते ना यार। तो अक्सर ऐसे मान लो कि शो रहता है, जैसे मान लो कि हद सिंगल की टेपिंग के टाइम पे मम्मी पापा को बुलाया था हमने, तो हमने क्या करा 2 शो करे, एक में मम्मी पापा वाला पूरा पार्ट उड़ा दिया और दूसरे में जो बोलना था बोला, फिर जब एडिट किया तो फिर ऐसा वो लगा कि एक ही शो है टाइप का। बट बहुत ही सही है। हाँ, और क्या तो हाँ सामने तो उनको भी पता है कि ये सब बातें हैं, क्योंकि शो तो वो देख ही लेते हैं ना बाद में, तो उनको पता रहता है कि ये बोला है हमारे बारे में। तो कभी भी ऐसे कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं हुआ कि जो तुमने ऐसा बोला था, कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ किसी भी एक बार 2014-15 की बात है, जब मैं दिल्ली जा रहा था उसके ठीक पहले, मुंबई आ रहा था उसके ठीक पहले की बात है। तो तब थोड़े 1-2 वीडियोस वो वाले वायरल थे जिसमें पापा का जिक्र था, ठीक है, तो पापा बोले हाँ मैंने देखा तेरा वीडियो। फिर हम कोई मम्मी उस दिन कहीं थी नहीं घर पे, तो बोला आ चला जाओ थोड़ा वॉक कर लेते। तो मैं पापा के साथ वॉक कर रहा था, पापा के सामने क्या ही बात करोगे आप। फिर उन्होंने बोला कि अरे ऐसे कुछ तो बताने लगे, फिर एकदम से बोले इसका जोक मत बनाना, ठीक है। मैं कहा ठीक है। तो उस बात का मैं एहतराम आज तक करता हूँ, उस वाली बात का तो जोक नहीं बना, बाकी सब हाँ जो पर्टिकुलरली सर्कल करते जाते हैं इसको छोड़ दो, हाँ, तो वो छोड़ दिया। आई लव दैट। अब कोई भी बम्बई के बाहर से बम्बई में आता है, एक तो ये होता है कि अगर मैं ये एक्टर या ऐसे कुछ जगह चला गया ना, तो मुझे पता है कि मैं अब सक्सेसफुल, अब आई हैव अराइव्ड। एंड इट्स ऑलवेज बिकॉज इतना बॉलीवुड मशहूर है बम्बई में से। कभी आपके लिए वो कहता है, आई नो यूर अ ह्यूज शाहरुख फैन, वो मुझे पता है, लेकिन आपके लिए होता ना अगर ये ऐसे कुछ लोगों को मिल लूँ और यहाँ पे कभी भी ऐसा ख्याल आया या डिस्कशन में कभी भी आया, वो ऐसा कोई मोमेंट था आपके लिए? नहीं है यार, वो मेरा मोमेंट मेरे को मैं काम की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बॉडी ऑफ वर्क की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उम्र की भी इज्जत करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस की इज्जत करता हूँ। तो मुझे इन लोगों से मिलने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे करनी है इनसे बातें बिल्कुल, मुझे समझना है ज़िंदगी। मुझे रामायण का जो प्रसंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो जब रावण की मृत्यु के बाद जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाके बैठो और पूछो रावण से, जीवन का ज्ञान लो। तो मेरी नियत वो है जी कि हर इंसान से मुझे सीखना है। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं बम्बई में रहते हैं, मिलना फोटो खिंचाना है वो तो बहुत छोटी बात है, मुझे उनका हाथ पकड़ के उनके चरणों में बैठ के सुनना है, मुझे अमिताभ बच्चन साहब के साथ बैठ के सुनना है कि कैसे 65 साल तक एक आदमी रेलिवेंट रह सकता है। मुझे वो ज्ञान लेना है उनसे, मुझे शाहरुख खान साहब के साथ बैठना उनके पैरों में और उनसे पूछना है कि कैसे एक दिल्ली का लड़का जिसकी 16 साल की उम्र में उसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, जिसका कोई आगे ना पीछे और उसका बस एक कन्विक्शन है कि उसको करना है, और कैसे वो लगातार 30 साल तक जो है वो बेहतर से बेहतरीन होता रहता है एज एन पर्सन ऑल्सो, एज एन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, इज इवॉल्विंग एवरी डे। तो ये मेरे कुछ ख्वाब हैं जो मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन इन ख्वाब में से तो आपने बहुत कुछ पूरा किया ही है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने बैठ के काफ़ी लंबी वार्तालाप भी की है, मुझे पता है। और करनी है यार, अभी मज़ा नहीं आया। ऐसा कोई भी एक्टर जिससे आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपने मतलब आप आगे यार ये बड़ा मज़ेदार बात बोल दी आपने, क्योंकि आपकी बातें सुन के बहुत अक्सर ऐसा होता है कि अरे पता है जाकिर ने ऐसा कहा था, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे आई थिंक 2002 या 2003 की बात है, जब मैं एक न्यूज़ चैनल का एक कॉन्क्लेव था जो मैं देख रहा था, और उसमें शाहरुख खान साहब ने कहा था कि मी माई सेल्फ एंड 50 other people, we all together are working towards a brand called शाहरुख खान। ठीक है, मुझे इतनी खूबसूरत बात लगी कि एक ब्रांड, हमारे पास 50 लोग तो नहीं है, मैं और मेरी तन्हाई दोनों ही हैं। तो तब से 2002 से लेकर अभी 24 तक हम लोग लगे हुए हैं इस ब्रांड कॉल्ड जाकिर खान के जो है एक टूटी टाटी कुर्सी ठीक करने के चक्कर में। पर वो एज एन आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि योर प्रोजेक्टेड इमेज एंड यू कैन बी सेपरेटेड, and if you can project an image, can you as a person reach there as well? Right? बिल्कुल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो कि बहुत ही fake it till you make it। fake it till you make it। तो fake it, बहुत सारे लोग मैंने अक्सर देखा कि वो fake it तक ही रह जाते हैं, make it नहीं हो पाता उसका। तो मेरी बड़ी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं कुछ क्लेम कर रहा हूँ तो मैं उसको फुलफिल भी करूँ। तो some quick questions, are you ready? Yes। ऐसी एक अफवाह आपके बारे में जो आपने खुद सुनी हो, जो आपको सुन के बड़ा ऐसे हंसी आई है थोड़ी देर के लिए? तो ऐसी तो बहुत सारी रहती हैं, पर ज़्यादा मेरे बारे में है नहीं कुछ चीज़ें ऐसी लोग मेरे बारे में फालतू अनर्गल बातें करते भी नहीं हैं। एक दो ही बातें हैं कि एक किसी से कुछ तो बात है कि जिसमें किसी से सिगरेट मांग ली हमने, ऐसा हम सिगरेट ही नहीं पीते तो क्या ही मांगेंगे, तो छोड़ो उसे।
ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है आपके बारे में जो जानता नहीं है आपको पहले मन भरा के, लेकिन आपके मिलने के बाद अरे हमको तो लगा था कि आप ऐसे हो, पर आप तो ऐसे निकले? उसको तो कुछ भी निकल सकता है ना, मिसकंसेप्शन का मैं क्या करूं उसके अंदर, वो तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कभी हैज दैट हैपेंड टू यू, हैज समबडी नॉट पर्टिकुलर? I cannot hold people accountable for what they are thinking about me when they are sitting at their room. दिस इज अ गुड लेसन, देयर यू गो। हम काफ़ी चिंता करते हैं हम लोग इसके बारे में, वो लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। आई लाइक दैट। ओके, ऐसा एक कोलैबोरेट, अगर आपको कोलैबोरेशन करने का मौका मिले, आप आई नो ब्रांड जाकिर की बात चल रही थी, तो ऐसा एक कोई भी कोलैबोरेशन किसी के साथ, किसी भी आर्टिस्ट के साथ भी, क्या करना चाहोगे, किस आर्टिस्ट के साथ करना चाहोगे आप? यूनिवर्स में डाल रहे हैं हम, सपने तो देख ही सकते हैं। नहीं, मैं तो बहुत सारे के साथ मुझे करना है। मुझे सच में, मैंने फर्जी मुशायरा शुरू इसलिए किया था, आई लव इट, ताकि बहुत तरह के आर्टिस्ट के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर पाए जी। आई थिंक वो मौका हमको मिला और वो ये तो हमको करना है, बहुत लोगों के साथ करना है हमको कोलैबोरेट। अच्छा, नो पर्टिकुलर विश लिस्ट नहीं है ना अभी? ऐसे कुछ विश लिस्ट नहीं है, क्या विश लिस्ट का क्या करेंगे यार, काम करना, रोज ही काम करना। विश पूरी जाएगी तो क्या अगले दिन क्या करेंगे? हाँ, पड़े रहेंगे क्या बिस्तर में? काम तो करना ही पड़ेगा ना फिर भी। यही बातें, मूड बोर्ड वगैरह बनाते नहीं है जाकिर, क्लियरली हम बस चल रहे हैं वहाँ पे, उस राह पे, है ना? यात्रा है साहब, यात्रा है। आज 2000 लोग हैं ढाबे पे खाना खा रहे हैं, कल को साहब टपरी पे चाय पी रहे होंगे, 4 लोग होंगे, तो भी यात्रा है, ये चालू है यात्रा। What is one regret that you have? I have genuinely no regrets. No regret No, at all. Then what is that fear that you have, if not no regret? I have no fear. बाप रे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। नो फियर, बिल्कुल भी नहीं है। No fear. ना किसी कोई चीज़ को खोने का डर, किसी को खोने का कुछ भी नहीं है। आप शायरी इतना करते तो लोगों को लगता है आप बहुत रोमांटिक हो। जितने आपके स्पेशल्स देखे, आपको लगता है कि आपको ठीक ठाक समझ है औरतों की और औरतों की सोच की। तो क्या ये एनालिसिस सही है कि कुछ और भी कहना चाहेंगे आप इस पे? आई थिंक क्या है कि देखिए इसमें कुछ भी जवाब फालतू जवाब हो जाएगा। क्यों? अरे मैंने इतना सिंपल सा सीधा सवाल पूछा है आपसे। भाई वो समझ की बात है। आप रिश्ते में किस पड़ाव पे हैं, ठीक है? आप अगर शुरू में बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि इस बंदे को बहुत समझ है, अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है तो लगेगा ये आदमी मुझे समझता नहीं है, ठीक है? तो वो मेरे ख्याल से रिश्ते में किस पड़ाव पे आप है वहाँ पे भी डिपेंड करता है। पर हाँ, कोशिश मेरी है कि इंसानी वो जो बिहेवियर पैटर्न है, ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, उनको समझने की मैं कोशिश करूँ। तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि लड़कियों की भी समझूँ। ओके, अगर चाचा विधायक है हमारे का एक फिल्म बने, तो मैं आपको उनका कास्ट बताना चाहूँगी। ऐसा है, अगर आप सेम कास्ट है चाहे वो भी रख सकते हो, लेकिन आपको प्रोड्यूसर आके बोल रहा है कि आप और भी चॉइसेस है, तो वो कौन होंगे और क्यों? आई डोंट थिंक सो आई विल चेंज माय कास्ट। व्हाई वुड आई? अरे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत तराशे हुए नगीने हैं सब जो खोजे हमने। बस क्या देखो, इसे कहते हैं लॉयल्टी, है कि नहीं? नहीं, लॉयल्टी के अलावा दूसरा, बट दे आर टैलेंटेड ऑफ कोर्स। हम सब अपना कुनबा लेके चलते हैं। ओहो, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जाकिर। हम लोग फिर से मिलेंगे, इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।